Today we'll do this beautiful poem, Ode to Autumn by John Keats. So, before starting the poem, let's first discuss some words about John Keats. So, John Keats was one of the most remarkable poets in English history, in English language. And he started writing poetry at the age of 21 and he died at the age of 26. So, only 5 years of experience, and he wrote some amazing and famous poems in the English language. Like some of them are To a Nightingale or To Autumn. So this was kind of a backdrop about backstory of the poet. Let's just start from the poem itself, right? So this poem, let's take a little bit explanation about the poem. So this poem is an ode. ओड क्या होता है? अंग्रेजी में, इंग्लिश में किसी भी चीज़ को ओड कहा जाता है. ओड का मतलब है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को के बारे में एक बहुत ही मैग्नीफाई करके उसके बारे में बड़े ही उत्तम विचार जब बताए जाएं तो उस कविता को हम ओड कहते हैं या उस चीज़ को हम ओड कहते हैं. सो दिस पोम इज़ एन ओड एंड इट इज़ एड्रेस टू ऑटम. पतझड़ को संबोधित करके यह कविता लिखी है. ठीक है. Keats described the various activities carried on in this season. So in the 3 stanzas, John Keats tell about the season of autumn, and all of these 3 stanzas have their own beauty. So the poem is rich in sensuous details. यानी sensuous मतलब सेंसेस से भरी. श्रृंगार रस, अगर हम हिंदी में बात करें तो पूरा श्रृंगार रस है जिसमें हमारी जो जितनी भी सेंसेस हैं, आई, नोज, टंग्स, ये सारी जो सेंसेस हैं हमारी, ये सारी सेंसेस अच्छा फील करती हैं. साइट हो, साउंड हो, सेंट हो. द वेरी फील ऑफ ऑटम इज गिवन इन ब्यूटिफुल वर्ड्स. इट हैज़ अ पिक्चर, राइट? पिक्चराइज करती है ये. The poem is not merely rich in the sensuous detail, but it also is rich in pictorial details. बहुत ही in-depth poem है. Keats sees autumn in relation to other season. अब वो इस poem में 2 seasons की बात भी कर रहे हैं, 2 और seasons की भी बात कर रहे हैं. He talks about winter, राइट? कि ऑटम के बाद विंटर आती है. विंटर के साथ भी एक विंटर विल इन टर्न गिव प्लेस टू स्प्रिंग के बारे में भी वो बात करते हैं. एंड एक लाइन में समर का भी थोड़ा सा रेफरेंस आता है. द इंडिविजुअल ईयर मे बी कमिंग टू अ क्लोज. सो ऑटम इज़ अ सीजन जो कि आता है अक्टूबर नवंबर के अराउंड, राइट? सो ऑटम के इस वो जो ईयर है वो ख़त्म होने की कगार पे है, राइट? विंटर इज़ अप्रोचिंग एंड द सीजन इज़ अबाउट टू एंड, द ईयर इज़ अबाउट टू एंड, सॉरी. बट देयर विल बी अ न्यू ईयर. मतलब हर अगला साल भी तो आएगा. तो जो लाइफ है दैट इज़ अबाउट कॉन्टिन्यूटी, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक अ थीम ऑफ दिस पोम. Maturity and wisdom demand that one should accept both good and bad part of the life. So in the very last stanza he talks about these things, like he talks about winter, and with reference to that he is metaphorically presenting maturity, wisdom, that one should accept. हमें गुड पार्ट भी अपना एक्सेप्ट करना होगा लाइफ का, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द बैड पार्ट एज वेल. Birth, growth, decay, and death are all different stages in the circular pattern of life. So, everybody born, and then we grow, and then there is a time for us to die, decay,
राइट, वो स्टेजेस हैं लाइफ, ये एक सर्कुलर पैटर्न में चलता है सब कुछ. एंड ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. हर सीज़न की अपनी ब्यूटी है, हर सीज़न का अपना म्यूज़िक है. हमारी लाइफ में भी हर हर स्टेज की भी अपनी ब्यूटी है और हर स्टेज की अपनी इम्पॉर्टेंस भी है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टैंजा देन.